नमस्कार दोस्तों। हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के भूगोल की श्रृंखला, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत का भूगोल पढ़ने के बाद विश्व का भूगोल भी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भूगोल क्या है। तो देखिए, भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में दो शब्द आ रहे हैं, जियो और ग्राफी। क्या मतलब होता है जियो का? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो हम बोल सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अब जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफी शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? इरेटोस्थनीज ने। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जियोग्राफी या भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। आपको ध्यान में रखना है, हिकेटियस किसका जनक है? भूगोल का जनक। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। और अगर बात करें कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। हमें पढ़ना है भारत का भूगोल। तो भूगोल शब्द का जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एक पृथ्वी की इमेज आती है कि एक धरती होगी, उस पर कहीं ना कहीं भारत होगा, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है या हमें भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और नीचे जो बिंदु है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये सब बातें आपको शायद पहले से पता होगी। पश्चिम से पूर्व की ओर ठीक बीच में पृथ्वी के एक लाइन खींची जाती है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री का मतलब क्या है? अगर मान लो पृथ्वी को एक गोला मान लिया जाए और उस गोले का एक भाग हमने ले लिया, इसे अर्धगोला मान लिया जाए, और इसके सेंटर केंद्र बिंदु से किसी एक सिरे, हम मान लेते हैं पूर्वी सिरा, ठीक है, पूर्वी सिरे को केंद्र से मिला दिया, तो ये जो लाइन हो गई, इस पर हम 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 1 डिग्री का एंगल हो गया। ये पूरी पृथ्वी गोल है तो 1 डिग्री का एंगल हो गया। इसी प्रकार इस पश्चिमी साइड पर भी क्या करते हैं हम? पश्चिमी साइड पर भी 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 1 डिग्री का एंगल हो गया। ये 1 डिग्री को दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार 2 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हो जाएगी 2 डिग्री अक्षांश। इसे बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर जो आधा गोला बनेगा और एक आधा गोला नीचे बनेगा, ऊपर वाले अर्धगोले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला आधा गोला है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे? दक्षिणी गोलार्ध। ये बातें आपको शायद पहले से पता होगी। ये जो हम आड़ी लाइनें बनाते हैं, ये यूं कहें पश्चिम से पूर्व की ओर लाइन खींचते हैं, उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और आपको पता लग गया होगा कि जो बिल्कुल बीच वाले 0 डिग्री अक्षांश होती है उन्हें बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक उसी प्रकार जो बिल्कुल बीच में एक लाइन, देशांतर लाइनें, जो हम दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइनें होती हैं, इन्हें बोलते हैं देशांतर लाइनें। देशांतर लाइन के जो ठीक बीच में जिस प्रकार भूमध्य रेखा है, ठीक उसी प्रकार देशांतर में जो 0 डिग्री देशांतर है
उसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा। जिस प्रकार भूमध्य रेखा है ठीक उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा है। तो हमने देखा अभी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण में है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में है उसे पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, और जो दक्षिण पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, तो भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं हम कि भारत कहाँ पर है। तो इस ग्लोब के ऊपर भारत कहाँ पर है, तो भारत ग्लोब पर है यहाँ पर। यहाँ का मतलब अगर हमने कक्षा 10 में पढ़े थे चतुर्थांश, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में चतुर्थांश पढ़े थे। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। हम मान सकते हैं ये भारत कहाँ पर है, फर्स्ट चतुर्थांश में या प्रथम चतुर्थांश में। तो हम बोलेंगे भारत की स्थिति देखो कहाँ पर है। तो इधर से देखा जाए तो ये किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में, और यहाँ से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं कि भारत कहाँ पर है, भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा अब हम कर लेते हैं। आइए दूसरी स्लाइड पर मैंने एक रफ सा नक्शा बनाया है, बिल्कुल रफ नक्शा है। रफ का मतलब ये है कि आपको समझाने के लिए बनाया है, न कि इस पर कोई माप है। माप से नहीं बनाया गया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। देखिए ये आपको भारत नजर आ रहा होगा, ये भारत का उत्तरी और ये भारत का दक्षिणी भाग है। इसे बोलते हैं पूर्वी दिशा या पूर्वी भाग, ये बोलते हैं पश्चिमी दिशा या पश्चिमी भाग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भारत जो आपको नजर आ रहा है, इसका जो उत्तरी बिंदु है, बिल्कुल उत्तर में जो बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और मुख्य भूमि का जो पश्चिमी बिंदु है इसे बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, इंदिरा कौल है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और जो पश्चिमी बिंदु है बिल्कुल जो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। और जो भारत का पूर्वतम बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, ये इसका नाम है किबिथु, किबिथु। ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है ये है, इसका नाम है गोहर माता, गोहर माता। ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि भारत की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की लंबाई कितनी है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो भारत की चौड़ाई जो है, या यूं कहूं पश्चिम से पूर्व तक भारत कितनी दूरी पर फैला हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व तक भारत फैला हुआ है, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। अगर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूछें तो ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको एक बात ध्यान और देनी है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये इंपॉर्टेंट है बातें कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए भारत का ये जो दक्षिणतम बिंदु है, आपको पता होगा ये भारत की जो मकर रेखा है ये 0 डिग्री होती है। नहीं सॉरी, मकर रेखा नहीं है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। तो 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कुछ चलते रहेंगे। जब 8 डिग्री और 4 मिनट आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये आएगा, तो भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट वाला है। और ऊपर की जब चलते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो भारत का इंदिरा कोल है ये कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा आपको 6 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट।
भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है, या यूं कहें गोहर माता, इसको गुहार माता भी बोल देते हैं, ये बिंदु है, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है 786 786 68 डिग्री और 7 मिनट पर ये है। इसके बाद अगर बात करें पूर्वी बिंदु की ओर की बितु, ये तो पूर्वी बिंदु है 9725 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर, ठीक है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? रट ही लो इसको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार क्षेत्रफल जो भारत का हो जाएगा वो हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान में रखना है। जिस प्रकार आप मोबाइल नंबर याद करते हो, ठीक उसी प्रकार क्षेत्रफल को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है सबसे निकट, ये पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के ठीक ऊपर अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान के ठीक पास चाइना हो जाएगा, चीन। और ये भारत के उत्तर में है नेपाल, उसके बाद भूटान हो जाएगा, और नीचे है एक बांग्लादेश। आपको ध्यान में रखना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों पहले भारत का ही हिस्सा थे। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कन्याकुमारी है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन आपको एक पता होगी बात कि ये जो भारत का पूर्वी बिंदु है, ये या कहें उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु और पूर्वी बिंदु, यहाँ पर एक श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला, जिसे बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्या बोलते हैं इसको? हिमालय पर्वतमाला। ये श्रृंखला यहाँ से ऐसे फैली हुई है, जिस प्रकार पेन चल रही है उसी प्रकार ये श्रृंखला फैली हुई है। इसके बाद ये वापस मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ने के बाद कुछ एक समुद्र में चली जाती है। समुद्र में चलने के बाद वापस यहाँ पर उभर जाती है, या यूं कहें छोटे छोटे द्वीपों के रूप में ऐसे उभरी हुई है। और इनको क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का ये भी इसी पर भारत का अधिकार है, ये भी भारत का ही एक पार्ट है, भारत का एक भाग है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पर भारत का जो अंतिम बिंदु है, या यूं कहें दक्षिणतम छोर है, भारत का दक्षिणतम छोर, ये मुख्य भूमि का नहीं है, ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस अलग से दिया जाएगा कि भारत का जो दक्षिणतम छोर है, दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये आपको ध्यान है कि ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो ये इंदिरा पॉइंट पूछ लिया जाए, ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ये किसका फैलाव है? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही क्या है? फैलाव है। 6 डिग्री और 4 मिनट, ये आपको पता लग गया। और भारत के, ये भी भारत का क्या हो जाएगा? ये द्वीप समूह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भारत का द्वीप समूह। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? 2, 4, 7। जैसे जैसे हम भारत को आगे पढ़ते जाएंगे, भारत का भूगोल पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत के बाद, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, हो गया सामान्य परिचय हो गया। अब भारत को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके लिए आप आगे आने वाली क्लासों को देखते रहिए और जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप देखेंगे कि हम जो अन्य चैनल्स हैं, अन्य जगह आप पढ़ते हो, उससे कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा आपको, तभी तो हम सक्सेस होंगे। कीप सपोर्ट और बने रहिए हमारे साथ।